क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं जिस स्त्री को रोज याद करता हूं, क्या वह भी मुझे याद करती है? यह सवाल जितना सीधा है उतना ही गहरा भी। यह सिर्फ एक प्रेमी का भ्रम नहीं है, बल्कि यह हमारे अवचेतन मन, भावनाओं और ऊर्जा से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता तीनों में अपनी जगह रखता है। इस वीडियो में हम इसी गहरे प्रश्न की परतें खोलेंगे। जानेंगे कि जब आप लगातार किसी स्त्री को याद करते हैं तो क्या वह भी उस ऊर्जा को महसूस करती है? क्या सच में दो आत्माएं बिना बोले जुड़ने के जाती हैं? क्या याद भी एक संवाद का माध्यम बन सकती है? भाग 1, मन का अदृश्य संसार जब विचार बनते हैं पुल। हर दिन अगर आप किसी स्त्री को याद कर रहे हैं तो आपके मन में वह एक विशेष स्थान पर है। यादें केवल स्मृति नहीं होती, वह ऊर्जा होती है, और यह ऊर्जा भेजी भी जा सकती है और महसूस भी की जा सकती है। विचारों की ऊर्जा का सिद्धांत, थॉट वाइब्रेशन थ्योरी। जब आप लगातार किसी स्त्री के बारे में सोचते हैं तो आप अपने विचारों से एक विशेष कंपन, वाइब्रेशन पैदा कर रहे होते हैं। विज्ञान कहता है कि हर विचार एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह बस रूप बदलती है। यह विचार उस स्त्री तक सूक्ष्म रूप से पहुंचते हैं, खासकर तब जब उसका अवचेतन मन आपके प्रति खुला हो। क्या स्त्री इसे महसूस कर सकती है? हाँ, अगर आप उसे बार बार याद कर रहे हैं। उसकी छवि, उसकी बातें, उसकी मुस्कान हर रोज आपके मन में जीवित है, तो वह स्त्री भी बिना किसी शब्द के एक असहजता या खिंचाव महसूस कर सकती है। यह अनुभव कभी अचानक उदासी के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में, या कभी एक अजीब सी खामोशी में प्रकट होता है। भाग 2, मनोविज्ञान क्या कहता है? मिरर न्यूरॉन्स का खेल। मानव मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो किसी के भावों को दूर से ही समझने में मदद करते हैं। जब आप लगातार किसी स्त्री के बारे में सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क एक विशेष भाव भेजता है। यदि वह स्त्री आपके साथ पहले भावनात्मक रूप से जुड़ी रही हो तो उसका मस्तिष्क इन भावों को मिरर कर सकता है। सिंक्रोनिसिटी, जब ब्रह्मांड देता है संकेत। कार्ल जंग ने सिंक्रोनिसिटी नामक सिद्धांत दिया था। जब दो घटनाएं बिना किसी भौतिक संपर्क के जुड़ी होती हैं। यदि आप रोज उस स्त्री को याद कर रहे हैं और अचानक वह भी आपको मैसेज कर दे, आपकी याद में कोई पुरानी चीज शेयर करें या कोई ऐसा इशारा करें जो सिर्फ आप समझ सकते हैं, तो यह ब्रह्मांड का संकेत होता है कि जुड़ाव दो तरफ है। भाग 3, क्या हर स्त्री ऐसा महसूस करती है? नहीं, हर स्त्री नहीं। यह निर्भर करता है कि उसका अवचेतन मन आपसे कितना जुड़ा है। यदि वह भी किसी समय आपको चाहती थी, अगर उसके अंदर भी कोई अधूरापन है, अगर उसकी आत्मा भी कहीं ना कहीं आपको तलाश रही है, तभी वह आपकी ऊर्जा को महसूस कर पाएगी। 3 प्रमुख संकेत जो यह दिखाते हैं कि वह भी आपको याद कर रही है। 1, अचानक आपसे जुड़ी पोस्ट या संदेश। आप किसी को रोज याद कर रहे हैं और एक दिन वह आपके लिए कोई पोस्ट शेयर करती है, आपकी पुरानी तस्वीर पर प्रतिक्रिया देती है या फिर कोई बात शेयर करती है जो आप दोनों के बीच की है, तो समझिए कि वह आपकी ऊर्जा को रिसीव कर रही है। 2, वह भी आपके सपनों में आने लगती है। अगर वह स्त्री बार बार आपके सपनों में आने लगी है लेकिन आपने उससे बात नहीं की, तो यह संकेत है कि आपके और उसके अवचेतन के बीच संवाद हो रहा है। यह संवाद बिना शब्दों का होता है। 3, एक जैसी भावनाओं का अनुभव। कई बार ऐसा होता है कि जब आप उसे बहुत याद कर रहे होते हैं, उसी समय वह भी भावुक होती है, उदास होती है। यह इमोशन टेलीपैथी कहलाती है।
भाग 4 आध्यात्मिक दृष्टिकोण आत्माओं का जुड़ा। प्रेम केवल शारीरिक नहीं आत्मिक होता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि प्रेम आत्मा से आत्मा का संबंध है। जब आप किसी स्त्री को सच्चे मन से प्रेम करते हैं और उसे रोज याद करते हैं तो साथ का कोई इसी स्त्री को एक खरी करते हैं। आपकी आत्मा उसकी आत्मा को पुकारती है। ध्यान में प्रकट होना बहुत से साधक बताते हैं कि जब वे ध्यान में बैठते हैं तो वह आत्मा जिसे वे याद कर रहे होते हैं ध्यान के गहरे क्षणों में प्रकट हो जाती है। यह सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का संचार होता है। भाग 5 अगर वह स्त्री भी आपको याद कर पर तय है सूक्ष्म ऊर्जा का संचार होता है। रही हो तो क्या होता है? आपका मन बार बार बेचैन होता है। आपका दिल अचानक धड़कने लगता है। नींद टूट जाती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह सब संकेत हैं कि सामने वाली आत्मा भी उसी वेदना में है। आप एक दूसरे के ख्यालों में खो जाते हैं। जब दो आत्माएं जुड़ जाती हैं तो वे बिना बात किए एक दूसरे के बारे में जानने लगती हैं। आपके मन में उसका ख्याल तभी आता है जब वह भी उसी समय आपको सोच रही होती है। फिर अचानक जीवन कोई इशारा देता है। कभी वह खुद आपके सामने आ जाती है, कभी कोई उसकी खबर लेकर आता है या फिर कोई पुरानी बात अचानक सामने आती है जो आपको उससे जोड़ देती है। भाग 6 अगर वह आपको याद नहीं कर रही है तो क्या संकेत होंगे? यह समझना भी जरूरी है कि कभी कभी यह जुड़ाव एक तरफ भी हो सकता है। आप जितना याद करें मन और भारी हो जाता है। यदि आप उसे लगातार याद कर रहे हैं लेकिन मन में सुकून नहीं आता बल्कि दर्द और बेचैनी बढ़ती है तो यह संकेत है कि वह स्त्री उस जुड़ाव को महसूस नहीं कर रही। कोई जवाब नहीं आता, ना तो कोई पोस्ट, ना इशारा, ना सपना, ना कोई भावनात्मक संकेत। यह दर्शाता है कि शायद वह स्त्री अब आपके विचारों से मुक्त हो चुकी है। भाग 7 तो क्या करें? आगे कैसे बढ़े? अगर वह आपको याद कर रही है तो आप दोनों के बीच एक आत्मिक जुड़ाव है और यह जुड़ाव अगर सच्चा है तो ब्रह्मांड आपको जरूर मिलाएगा। आप चाहे तो ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से इस ऊर्जा को और गहरा कर सकते हैं। अगर वह आपको याद नहीं कर रही है तो यह स्वीकार करना होगा कि प्रेम एक तरफा भी हो सकता है। फिर भी उस स्त्री के लिए शुभकामना रखें और खुद को धीरे धीरे मुक्त करें। याद रखना, अगर कोई आत्मा आपकी है तो वह वापस जरूर आएगी। भाग 8 निष्कर्ष। क्या हर याद लौट कर आती है? अगर आप रोज किसी स्त्री को याद करते हैं तो क्या वह भी आपको याद करती है? इस प्रश्न का उत्तर संभावना में छिपा है। हाँ, अगर जुड़ाव आत्मिक है, भावनाएं सच्ची हैं, तो वह जरूर आपकी ऊर्जा को महसूस करेगी। लेकिन नहीं, अगर वह स्त्री अब किसी और दिशा में बढ़ चुकी है तो आपकी यादें बस आपके अंदर ही गूंजेंगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी को याद कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपके अंदर प्रेम है और प्रेम हमेशा सुंदर होता है, भले ही वह पूरा हो या अधूरा। अगर आज भी वह स्त्री आपके दिल में है, आपकी सांसों में है और आपकी रातें उसकी याद में कटती है तो अपनी आत्मा को शांत रखें। प्रेम अगर सच्चा है तो वह एक दिन जरूर लौटेगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी सच्चे प्रेम को अधूरा नहीं छोड़ता। प्रेम की सबसे गढ़ शक्ति प्रतीक्षा और विश्वास। जब कोई व्यक्ति, विशेष रूप से आप एक स्त्री को रोज याद करते हैं तो वह यादें सिर्फ आपकी दिनचर्या नहीं होती, वे आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाती हैं। और यही आत्मा जब पुकारती है तो यदि सामने वाली आत्मा में जरा भी संवेदनशीलता है, जरा भी जुड़ाव बचा है,
तो वह उस पुकार को अवश्य महसूस करती है। परंतु इस अनुभव में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं: प्रतीक्षा और विश्वास। प्रतीक्षा इस बात की कि अगर वह भी आपको याद करती है तो एक दिन वह संकेत जरूर आएगा, और विश्वास इस बात का कि आपका प्रेम सच्चा है, पवित्र है और वह किसी भी दूरी को पार कर सकता है। आपके मन की पुकार एक दिव्य संवाद। जब आप दिन रात किसी स्त्री को याद करती है तो एक दिन करते हैं तो आपका मन लगातार उसके नाम की माला जपता है, और यह जप या स्मरण ब्रह्मांड में एक ऊर्जा छोड़ता है। यह ऊर्जा ना कभी व्यर्थ जाती है ना ही खोती है। वह ऊर्जा उस स्त्री के चारों ओर एक आभा मंडल की तरह फैलती है, और यदि वह वास्तव में आपकी आत्मा की साथी है तो वह उस ऊर्जा में एक दिन लिपट कर लौट आती है। कभी एक फोन कॉल के रूप में, कभी एक पुराने गीत के माध्यम से, कभी एक अचानक मिलने वाली तस्वीर में, या कभी सिर्फ एक आंसू की गर्मी में जो आपकी आंख से नहीं उसकी आंख से गिरता है। प्रेम की अंतिम पहचान मौन का संवाद। सच्चा प्रेम हमेशा शोर नहीं करता, वह मौन में भी उतना ही मुखर होता है। और जब आप किसी स्त्री को बिना बोले याद कर रहे होते हैं तो वह मौन में भी आपकी बात सुन सकती है। अगर वह सच में जुड़ी हो, इस मौन संवाद को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। यह अनुभूति उसी को होती है जो अपने हृदय से प्रेम करता है, वासनाओं से नहीं, आत्मा से जुड़ता है, शरीर से नहीं। क्या करें जब वह आपको याद करे पर आप तक ना आए? यह भी एक पीड़ा है। कई बार स्त्री आपको दिल से याद करती है, पर सामाजिक बंधन, परिस्थितियां या डर उसे आपसे जुड़ने से रोकते हैं। वह आपको महसूस करती है, सपनों में देखती है मगर कुछ कह नहीं पाती। इस स्थिति में आपको उसे स्वतंत्रता देनी होगी, बिना किसी शिकायत के, क्योंकि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, वह मुक्त करता है। बस इतना बोर जान लीजिए कि अगर वह स्त्री आज नहीं लौट पा रही पर भीतर से आपको याद कर रही है तो आपने अपने प्रेम को सच्चा साबित कर दिया। आपका प्रेम आपकी शक्ति है, आपकी कमजोरी नहीं। इस दुनिया में बहुत लोग प्रेम करते हैं, पर हर कोई किसी को इतनी शिद्दत से याद नहीं करता। अगर आप रोज उसे याद करते हैं और फिर भी वह नहीं लौट रही, तब भी आप हार मत मानिए। आपका प्रेम ही आपकी पहचान है, आपका स्मरण ही आपके हृदय की पवित्रता का प्रमाण है। और जो आत्मा इतनी पवित्र हो कि रोज सिर्फ एक स्त्री के बारे में सोचे, उसका प्रेम एक दिन जरूर पूरा होता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। इस वीडियो का भावनात्मक सार अंतिम शब्दों में: यदि आप किसी स्त्री को रोज याद करते हैं तो ब्रह्मांड उस याद को खाली नहीं जाने देगा। अगर वह आपकी आत्मा से जुड़ी है तो वह यादें उसे ढूंढते हुए जरूर जाएंगी और एक दिन चुपचाप लौटकर आपके द्वार पर दस्तक देंगी। हो सकता है वह लौटे बिना किसी शब्द के, हो सकता है वह आंसू बनकर लौटे या किसी और के साथ रहते हुए आपके नाम की दुआ बन जाए। लेकिन याद रखिए, जिस स्त्री को आप रोज याद करते हैं, अगर वह आपकी आत्मा का हिस्सा है तो वह कभी आपसे पूरी तरह जुदा नहीं होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कान्हा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें।